नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा पॉइंट वन में। आइए आज हम परसेंटेज के एक अगले पैटर्न को जानते हैं, इसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। आज का क्वेश्चन मैंने लिया है जो परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से संबंधित है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। अनुत्तीर्ण का पहले मतलब समझ लीजिए फेल, और उत्तीर्ण का मतलब समझ लीजिए पास। पास होने के लिए 45% की मैं आपको दोनों भाषाओं में समझाऊंगा ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र इसको समझ पाए। ठीक है, तो पास होने के लिए चाहिए 45% नंबर, लेकिन राम ने 30% तो प्राप्त किया। अब 10 मार्क इसका 30% है, लेकिन 60 अंकों से ये क्या हो गया, फेल हो गया। कुल पूर्णांक कितने हैं, मतलब कि पूर्णांक का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए किसी को, ये कंसेप्ट हमारा ये रहेगा, किसी को फेल नहीं होने देना है, किसी को पास से ज्यादा नंबर नहीं देने देना है। ठीक है, जिसको पास से ज्यादा, पासिंग नंबर से ज्यादा नंबर मिले उसमें से जितना ज्यादा मिला उसको घटा देंगे, और किसी को अगर कम मिले हैं इस वजह से वो फेल हो रहा है तो उसमें जितना कम है उतने जोड़ देंगे, मतलब सबको पास करा देना है। इसी कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। मतलब पासिंग के लिए आप याद रखेंगे 45% चाहिए था, लेकिन राम पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने 30% तो नंबर लाए थे, लेकिन इसको भी पास बनाना है हमको। कितने नंबर इसके कम हुए थे? 60 नंबर। 60 नंबर इसमें ऐड कर देंगे। अब बताइए, राम भी पासिंग के बराबर हो जाएगा तभी तो होगा, और ये दोनों पास ही है, मतलब ये दोनों भी बराबर ही होंगे। इसका मतलब कि 45% जो है वो 30% और प्लस 60 की वैल्यू के बराबर है। अब परसेंट से परसेंट को घटाएंगे, 30 इधर आके 15% की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 नंबर। कुल पूर्णांक कितने होते हैं मित्रों? 100% से अधिक किसी का नहीं आ सकता, इसलिए पूर्णांक तो 100% ही होगा ना। तो इसको अगर 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, मतलब 1% की वैल्यू 4 आ गई। तो बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 400 होगी। मतलब टोटल जो पूर्णांक होंगे कितने होंगे? 400 होंगे। इस प्रकार से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। सीता पास होने के लिए क्या करेगी? और राम भी है इसमें, राम भी पास होने के लिए क्या करेगा? दोनों को पास तक पहुंचा देना है। 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होगा? फेल होगा। मतलब कि 30% सीता ली और फेल हो गई कितने अंकों से? तो 50 अंकों से। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी को फेल नहीं होने देना है। इसका घट रहा था 50 नंबर, तो 50 नंबर इसको दे देंगे, तो सीता क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले, पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। पास जितना से होना था, अगर राम ने 40% नंबर प्राप्त किया है तो ये पासिंग से ज्यादा नंबर उसने पा लिया है। कितना ज्यादा? तो 20 नंबर ज्यादा। तो इसमें से जो ज्यादा पाए उसमें से घटा लेना है, और जिसका घटे उसको दे देना है। दोनों क्या हो गए? पासिंग के पास पहुंच गया। अब ये वैल्यू दोनों मान लीजिए कि पास है, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसको इक्वल कर लेना है, बस हो गया क्वेश्चन। और परसेंट की प्रक्रिया, परसेंट से बिना परसेंट की प्रक्रिया बिना परसेंट से, जैसे 40 से 10 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10% की वैल्यू। अब इधर ले जाएंगे उधर तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्णांक तो आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा मैक्सिमम नंबर 100% ही होता है। एक जीरो इस पे बढ़ाना है तो एक जीरो इस पे भी बढ़ा देंगे तो 700 हो जाएगा। 700 कुल पूर्णांक हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि न्यूनतम अंक ही दिया गया है ऑप्शन में। न्यूनतम अंक होने के लिए
10% की वैल्यू कितनी है 70, तो यहाँ 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 3 गुना कर देंगे तो 210 हो जाएगा, और ये 50 जोड़ देंगे तो 260 नंबर, 260 नंबर। तो ये इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि न्यूनतम अंक मतलब मिनिमम कितना पास होने के लिए चाहिए, 40% माइनस 20 करिए या 30% प्लस 50 करिए। 10% की वैल्यू 70 है, 40% की वैल्यू इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 7 28 में तो 280 में से 20 को घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 260 ही आ जाएगा। दोनों में से किसी एक में आप मान रख के 30% का मान रखिए और 50 जोड़ दीजिए, या 40% का मान रख के 20 घटा दीजिए, तो दोनों पासिंग तक पहुंच जाएंगे और दोनों से कितना आएगा, 260 ही आएगा। और देखिए यहाँ पे पूछा गया है कुल पूर्णांक भी, तो इसके साथ और एक जवाब होना चाहिए। कुल पूर्णांक कितने % का होता है, मतलब पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100% ही होते हैं ना, तो 10 की वैल्यू है 70, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 700, मतलब एक आंसर इसका 700 भी होना चाहिए था। ठीक है, इससे पहले कि आप लोग बहुत सारे डाउट पाल ले टर्म्स को लेके, मैं आपको बताता चलूं। हिंदी वाले विद्यार्थी और इंग्लिश वाले दोनों ध्यान देंगे। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, अधिकतम अंक का मतलब होता है टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स, जो कि हमेशा कितना होता है 100% ही होता है मैक्सिमम मार्क्स। प्राप्तांक का मतलब क्या होता है, प्राप्तांक का मतलब होता है ऑब्टेन मार्क्स, मतलब जो मिला हो। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों में से 256 अंक पाना आवश्यक है, मतलब पासिंग जो है मित्र ये है 256 अंक पे। एक विद्यार्थी को 192 अंक मिलते हैं पासिंग के लिए, उसको 192 अंक मिले तो फेल हो जाएगा, मिलते हैं, और अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है, मतलब फेल घोषित किया जाता है। विद्यार्थी के प्राप्तांक और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक के बीच 10% का अंतर है, अंतर 10% है, मतलब कि इन दोनों अंकों में कितना का अंतर है, तो 10% का अंतर है। अंतर का मतलब कि अगर इसको 10% और नंबर मिल जाते हैं तो ये भी पास हो जाता है। मैंने बोला है किसी को छोड़ना नहीं है, सबको पास करा देना है। अब आप देख सकते हैं 10% में 192 जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 256 के। अब इसको घटाएंगे तो माइनस 192, 10% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 64। तो 100% अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको निकालने हैं तो कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगी 640, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यही सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 40% अंक पाना अपेक्षित है, मतलब पासिंग के लिए आपको चाहिए कितना, 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी को 265 अंक मिलते हैं और उसे 55 अंकों से फेल घोषित किया जाता है, इसको भी पास करा देना है। इसके पास अंक है 265 और फेल है ये 55 अंकों से, मतलब 55 अंक इसको दे दिया जाए, ये भी पास, और पासिंग के लिए 40%, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, मतलब 40% बराबर है 5 5 10 के 0, 5 6 11 12 के 2 हासिल 1 2 1 320 के, मतलब 4% जो बराबर है 32 के, इसका मतलब कि 1% बराबर होगा 8 के। अधिकतम कितने अंक किसी विद्यार्थी को मिल सकते हैं, तो 100% से ज्यादा तो अंक मिलेंगे नहीं, 100% की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी 800। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है, किसी को फेल नहीं होने देना है। अगर फेल हो रहा है तो जितने अंकों से फेल हो रहा है उसको उतना देकर पास कर दिया जाए, अगर पासिंग से उसने ज्यादा नंबर प्राप्त कर लिए हैं तो उसको घटा के पास पे ला दिया जाए। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम पासिंग 30% और 45% है। एक लड़के को 280 अंक मिला और 80 अंकों से फेल हो गया। एक लड़की 108 अंक
एक लड़की को 108 अंक मिले तो पास होने के लिए उसे और कितने अंक मिलने चाहिए। ठीक है, तो देखिए पासिंग के लिए लड़कों की मैं बात करूं, बॉयज के लिए, ठीक है, तो उसको चाहिए कितना, तो 45%। ठीक है, लेकिन एक लड़का है जो कि लाया खुद 280 अंक, फिर भी फेल हो गया। कितने अंक, 80 अंकों से फेल हो गया, तो फेल नहीं होने देना है, इसको भी क्या कर देना है, 80 अंक दे देना है कि पास हो जाए। अब यहाँ पे आप 45% की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, मतलब 360 के बराबर होगी। इसको घटाएंगे तो 45 एकम 45, ये 8 बार में कटेगा। 45 चौका 180, 180 दूनी 8 बार में कटेगा। ठीक है, मतलब जो 100% होगा, फुल मार्क्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 800। अब पूछा ये जा रहा है एक लड़की 108 अंक मिले हैं एक लड़की को, तो पास होने के लिए उसे और कितने अंक चाहिए। देखिए पास होने के लिए उसको 30% चाहिए, 1% की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 30% की वैल्यू 240 होगी। लड़की ने पहले से 108 अंक प्राप्त कर लिए हैं, और कितना प्राप्त करना पड़ेगा, तो ये 32 अंक, 132 अंक और घटा लेंगे इसको, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहले लड़के से 100% की वैल्यू निकालते हैं। लड़की को चाहिए 30%, 240, उसमें से उसने पा लिए हैं 108 नंबर, तो और चाहिए कितना उसको, 132, ताकि वो क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 336 अंक प्राप्त करना है, मतलब पासिंग के लिए कितना चाहिए, 336 नंबर। एक छात्र को 35% अंक मिलते हैं और वो 42 अंकों से फेल हो जाता है, इसको फेल नहीं होने देना है कैसे भी। 35% तो नंबर मिले और 42 मिल जाते तो पास हो जाते, तो 42 मैंने जोड़ दिया है, दोनों पास है। वैल्यू को हम लोग बराबर कर लेंगे, प्लस 42 बराबर 336, 35% की जो वैल्यू हो जाएगी, 336 से 42 को घटाएंगे तो 294 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, तो छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 294/35, और निकालना है 100% की वैल्यू। 100 से इसमें गुणा करा देंगे, 5 से कटाऊंगा, 5 7 35, 20 बचे 100, 7 से कटाऊंगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42 दूनी 84, मतलब 840 नंबर, यही हमारा सही आंसर होगा। अधिकतम कितना, तो अधिकतम हमेशा याद रखिएगा कितना होता है, 100% से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, परीक्षा में प्रदीप ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पास होता कब, जब 30% तो मिलते ही और साथ में उसे कितना और मिल जाता, 50 नंबर अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो इसको पास करा देना है। देखकर इस परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त किए, मोहित को भी पासिंग के करीब लाऊंगा मैं। 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। 40% मिला और इसको 20% अंक ज्यादा मिल गया है, तो इसमें से घटा लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। 40% माइनस 20 बराबर हो जाएगा 30% प्लस 50 के, इधर आएगा तो ये 10% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 70। ठीक है, पूछा जा रहा है अधिकतम प्राप्त किए, तब पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स। ठीक है, फुल मार्क 100% होता है, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले टाइप में देखते हैं, ये समुच्चय का सेट थियरी का प्रश्न है और इसको आपको यहाँ पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। एक इसको डायग्राम बना के बनाते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। देखिए चलिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ये आपको पता है कि ये केवल और केवल किसका है, तो भौतिकी का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, तो रसायन का हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है दोनों में है, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है,
ऐसे प्रश्नों में पहले देखते हैं 80% भौतिकी में पास हुए हैं, तो लिख ले रहा हूं मैं 80%, और ये लोग क्या है तो पास है। ठीक है, इसमें कितने परसेंट पास हुए हैं 70%, ये भी क्या है तो ये पास है। 15% दोनों विषय में असफल रहे हैं, मतलब ये 15% जो है ये पास ना होके क्या हो गया है, फेल हो गया है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होगा कि तीनों एक ही जाति में होने चाहिए। अगर ये फेल है तो ये दोनों भी फेल होने चाहिए, अगर ये पास है तो ये दोनों भी पास होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बीच वाले के हिसाब से बदल के दोनों को बना लेंगे। जैसे इसको भी फेल करना हो तो 20%, और इसमें फेल करना हो तो कितना हो जाएगा 30%, ये भी फेल हो जाएगा और ये भी फेल हो जाएगा। अब जब तीनों फेल हो जाएंगे तो टोटल फेल परसेंट निकलेगा। जो दोनों विषयों में फेल होते हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं, टोटल फेल परसेंट इसी को बोलते हैं। दोनों किनारे वालों को जोड़ के बीच वाले घटा दिया जाता है। 20, 30, 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35%। टोटल अगर 5% पूछा जाए आपसे तो 35% अगर फेल हो जाएंगे तो 65% पास हो जाएंगे। अब इन्हीं में से किसी एक की वैल्यू दी गई होगी। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, टोटल पास की बात मैं कर रहा हूं, इस 65% की वैल्यू 325 दी गई है। कटा लेंगे आप इसको, 13 पचे 65, और इसको कटाएंगे तो 5 छके 30, 5 पचे 25, फिर एक की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 5। अब आप बता छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 100% की वैल्यू आप बता देंगे 500। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर ये 80% पास था, 70% पास था, लेकिन बीच में फेल की वैल्यू दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप दोनों को चेंज कर लेंगे। टोटल वैल्यू 100% होती है, उसमें से 20% फेल हो गए क्योंकि 80% पास थे, 70% पास थे तो 30% फेल हो गए। तीनों की जाति एक ही हो गई। अब आपको निकालना है टोटल फेल परसेंट। ये क्या है, फेल परसेंट। कैसे निकालेंगे, दोनों किनारों को जोड़ के बीच वाले को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये है एक ही पार्ट, लेकिन इधर से भी काउंट कर लिया गया है और इधर से भी काउंट कर लिया गया है, इसलिए इसको घटा देंगे। तो 20 और 30, 50 से 15 घटाएंगे तो 35% हो जाएगा, टोटल फेल परसेंट। अब आप टोटल 5% अगर निकालना चाहते हैं तो 100 में से 35 फेल तो 65 क्या हो जाएंगे, पास। और इसी की वैल्यू दी गई है। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब ये 65% की वैल्यू 325 है तो 13% की वैल्यू 65 होगी, तो 1% की वैल्यू 5 होगी। और पूरे कितने छात्र हैं, 100% छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ये पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और गणित में 80%। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप सबसे पहले डायग्राम बताएंगे, एक इंग्लिश का और एक मैथ का। अंग्रेजी में 70% और ये क्या है, पास है। ठीक है, 80% इसमें सफल होने का मतलब कि पास होना है। ठीक है, पास है। मैथ में 10% दोनों विषयों में असफल है। यहाँ पे मैं 10% अगर लिख दूं तो ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोनों विषयों में सफल होने की बात कही गई है, तो पहले तो हम इसको, ये टोटल पास की बात की गई है 144, तो पहले तो हम इन लोगों को एक जाति में बदलेंगे। ये पास है, ये फेल है और ये पास है, तो तीनों एक जाति में हो जाए ऐसा बदल लेंगे। या तो आप इसको बदल सकते हैं या इन दोनों को बदल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक को भी बदल सकते हैं और दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, ये आप पे निर्भर है। देखिए ये पास, तो इसको भी मैं पास अगर बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब टोटल पास परसेंट निकालना है। टोटल पास परसेंट दोनों किनारों को जोड़ के बीच वाले घटा देना है, तो ये हो जाएगा 8, 7, 15, 150 में से 15 को घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल पास उसी कहते हैं जो दोनों विषयों में सफल हो जाए। ठीक है, अब इस 60% की जो वैल्यू है मित्रों दी गई है 144, 12 से कटाएंगे 12 पचे 60 बराबर 44 से, 5% की वैल्यू 12 हो गई। कुल प्रतियोगियों की संख्या 20% से गुणा करा देंगे 20 से 5 में तो 100 हो जाएगा, और इधर भी 20 से कराएंगे तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है,
एक तरीका और है, वो भी मैं आपको लगे हाथों बताता चलूं। चलिए देखते हैं, यहाँ इंग्लिश में पास जो है वो 70% है और मैथ में जो पास है वो 80% है। दोनों विषयों में फेल है, जो फेल है वो 10% है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि तीनों को एक जात में बदल लेना है। अगर आप इसको बदलते तो ये हमारा 30% हो जाता, इसको बदलते फेल में तो ये हमारा 20% हो जाता। अब ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। अब टोटल फेल परसेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 30, 20, 50 से आप घटाएंगे तो कितना 40% हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि दोनों में 144 दोनों विषय में सफल हुए हैं। मतलब टोटल अगर पास आपको निकालना है, देखिए ये टोटल पास निकालना है, ये पहले जो निकाला हूँ ये फेल 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 से फेल निकलेगा। तो 100 से 40 अगर फेल हो गए हैं तो 60 पास हो जाएंगे और इसी की वैल्यू हो जाएगी 144। तो ये 12, 25, 60 और 12, 12, 144, 5% की वैल्यू 12। तो ये 20 से मैं गुणा कराऊंगा तो 100 बन जाएगा, तो इसमें भी 20 से गुणा कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 240। और इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीच वाले के अकॉर्डिंग ही दोनों को चेंज करें, हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं, ऐसा आपको डायग्राम बना लेना है। फिर यहाँ पे 70% छात्र अंग्रेजी इंग्लिश वाले हो गए, 65% छात्र हिंदी, ये हिंदी वाले हो गए। ठीक है, यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल पाते, मतलब नहीं बोलने वाले कितने हैं 27, और ये क्या है बोलने वाले हैं। ठीक है, ये भी क्या है बोलने वाले, और ये क्या हो गया नहीं बोलने वाला। तो मैंने तो कहा है कि आप सबको एक जाति में बदल लेंगे, तो नहीं बोलने वाले कितने हो जाएंगे 30% और यहाँ हो जाएगा 35%। दोनों किनारों को जोड़ के बीच वाले को घटा देंगे तो टोटल जो होगा नहीं बोलने वालों का परसेंट मिल जाएगा। यहाँ पे 3 और 35, 38% नहीं बोलने वाले होंगे। अगर टोटल बोलने वालों का परसेंट मिलाया जाए तो दोनों भाषा बोलने के लिए मैं टोटल लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 62%। अब किसी एक की वैल्यू दी गई होगी, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। नहीं बोल सकते हैं दोनों भाषा, तो ये क्या हो जाएगा 38%। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा टाइप है। इन क्वेश्चन के साथ मैं आपको आगे मिलूंगा। ये मिश्रण के क्वेश्चन हैं जो कि प्रतिशत में दिए जाते हैं। इस पैटर्न के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप लोग इसको पढ़िए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।